दोस्तों नमस्कार। नजर दिल्ली चैनल यूट्यूब में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम समाज से आपके लिए नई नई पर्सनैलिटीज को लेकर आते हैं और इस बार हमारे बीच में गुरप्रीत सिंह हैरी जी, जो हैरी के नाम से बड़े मशहूर हैं और इनकी अपनी क्रिकेट एकेडमी है। तो आज आपके सामने हम पूरा का पूरा क्रिकेट संसार, पूरा क्रिकेट जगत आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए हम आज गुरप्रीत सिंह जी से, हैरी जी से बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो आपका पहले तो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। तो आप ये बताइए हैरी जी कि आपको पहले तो ये बताइए आपका नाम हैरी ही कैसे पड़ा है? गुरप्रीत सिंह से नाम एकदम हैरी के नाम से कैसे मशहूर हुए? देखिए ये भी एक व्यंग है, बहुत बड़ा व्यंग है। व्यंग है। हैरी का नाम आया कहाँ से? हाँ, अगर उस सच्चाई में बयान करूँ तो ये था कि हम जब हमारा विवाह हुआ था गुड़गांव में, तो सामने एक घर था जिसके अंदर दो इंग्लिश नेम से दो डॉग थे। अच्छा, हैरी एंड शेरी। ओके। तो उस वक्त वो नाम बड़ा अनकॉमन था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये बात 1992 की है। जब मेरा लड़का पैदा हुआ तो हमने मजाक में कह दिया इसका नाम मैं हैरी रखूँगा, तो उसका नाम हमने हैरी रख दिया। अच्छा। तो घर में सबने मान ली इस बात को। मैंने ये नहीं बताया कि वो किस बेस पर रखा है। तो मैंने हैरी, अपनी मजाक में ही मैंने उसका नाम हैरी रखा। दूसरा लड़का हुआ तो उसका शहरी रखा। ओके। अब आज दोनों के नाम हैरी शहरी है घर में। ओके। पर हैरी तरफ पॉपुलर हो जाएगा ये नहीं मुझे पता था कि इतने उस दौरान सन 2000 के अंदर अगर पीछे इतिहास में जाते हैं तो वहाँ पर हैरी पॉटर भी आया था। हाँ, हैरी पॉटर फिल्म आई थी। तो हैरी पॉटर का सीरीज आई, पूरी सीरियल बनी, फिल्म बनी, सब कुछ हुआ और पॉपुलर भी बहुत हुई। तो हैरी मेडिकोस मैंने बनाया। ओके। 1992 में हैरी मेडिकोस बना मैंने अपने लड़के के नाम पे। ये 1993 में नाम रखा था हैरी मेडिकोस। तो जो चीज़ कभी कभी अचानक व्यंग के साथ शुरू हुई थी वो इतनी मतलब हिट हुई। तो आज तो बड़ा पॉपुलर नाम बना हुआ है हैरी के नाम से। पॉपुलर बन गया और आज आप लोग हैरी के नाम से जानते हैं। तो बेटे का नाम है हैरी। यस, हैरी मेडिकोस था तो लोग मुझे ही हैरी कहने लगे और आपको हैरी कहने लगे लोग। और जब मैंने हैरी क्रिकेट एकेडमी डेवलप किया सन 2000 में, तो उसका नाम मैंने कहा जब हैरी मेडिकोस पॉपुलर है तो हैरी क्रिकेट कोचिंग सेंटर ही बना देगा। तो हैरी का ही मैंने इस ब्रांड को कैश किया। तो आज तक हमारा जो नाम हैरी चल रहा है वो बेसिकली क्या है, लास्ट में मैंने जब रजिस्टर कराने चला गया था तो उन्होंने कहा जी ये हैरी जो नाम है ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकता क्योंकि हैरी पॉटर उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड को पहले ही रजिस्टर्ड कर रखा है। तो हैरी के आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हो। तो उस वक्त हमने फिर जीएस को नाम डाला। जीएस मेरा गुरप्रीत सिंह नाम है, पर हम जीएस को क्रिकेट की लैंग्वेज में गुड शॉट कहते हैं। गुड शॉट हैरी क्रिकेट एकेडमी। तो इस तरह से हमने इसको क्रिकेट के माध्यम से जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी को रजिस्टर कराया। तो जो आज हमारा ये नाम चल रहा है तो ठीक है, मेहनत करता है आदमी, सब कुछ है तो, पर वो इतना नाम हिट हो जाएगा तो इसलिए मुझे खुशी है कि वो व्यंग मेरा आज हकीकत है बदल गया। कामयाब, बहुत कामयाब सीढ़ी। तो अच्छा, जैसे भी आपसे बात हुई आपने कहा कि आपके मेडिकल स्टोर था, तो अब मेडिकल लाइन से कैसे आपके मन में आया कि क्रिकेट लाइन में एंट्री किया जाए? देखिए मैं बचपन से स्कोप लगा या कुछ ऐसा हुआ? नहीं, स्कोप की बात तो नहीं थी ऐसी कोई, किसी ने सोचा नहीं था। जब आप कुछ सोचते नहीं है ना तो पता नहीं होता कि और कहाँ किस लाइन में चला जाता है। मैं बचपन से काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ। हंसराव मॉडल स्कूल पंजाबी बाग से मैं कप्तानी भी कर चुका हूँ और 10th क्लास तक मैंने उसको कप्तानी करके आगे डेवलप किया था। तो उसके बाद मैं मेडिकल लाइन में चला गया। बट क्रिकेट एक ऐसी खेल है कि अगर इंटरेस्ट के साथ खेला जाए और जज्बे के साथ खेला जाए तो वो कभी ख़त्म नहीं होता किसी का, वो ब्लड के अंदर चला जाता है। हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवार में किसी ने क्रिकेट नहीं खेला है, सिर्फ मैंने इसलिए खेला कि मेरे को शौक़ था। उस पैशन को धीरे धीरे मैंने उस वक्त मेरे प्रोफेशन में बदला। क्यों बदला? क्योंकि वहाँ सीलिंग की प्रॉब्लम आई थी 1999 में हिंदुस्तान दिल्ली के अंदर। सीलिंग हुई थी पूरी ऑल ओवर दिल्ली में। तो सीलिंग की वजह से जहाँ हमारा शॉप था वो डाउन ग्रेड में चला गया, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया। जो इंडस्ट्रियल एरिया में था, इंडस्ट्री उठ गई। तो अब उसको नया रूप देना था कि अब बिजनेस ऐसा कौन सा किया जाए जिससे मतलब हम आगे बढ़ सके, क्योंकि पैसे का इतना नहीं था, थोड़ा सा। अब जब ऐसा होता है तो फिर हमने क्रिकेट खेलते थे। किसी ने अभिमन्यु नाम से लड़का था, उसके पिताजी ने मुझे बताया कि चलो तो मेरे बच्चे को सिखाओ। जब वो एक बेला बच्चा था मेरा अभिमन्यु, तो जिसकी वजह से मैंने इस अकेडमी का रूप दे दिया। यस, तो वो आज डेवलप हो गई। तो अभी जैसे मैंने सुना भी है और देखा भी है कि आप महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट एकेडमीज को या दोनों तरह के स्टूडेंट्स को सिखाते हो?
देखिए, जब नया नया कोई खिलाड़ी क्षेत्र में आता है किसी भी माध्यम से या किसी तरीके से या किसी भी एंगल से कि हमने इसको किस तरह से आगे बढ़ना है, मैं एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, एज ए एकेडमिक डायरेक्टर के रूप में सब सामने आया। जब नई चीज़ बनाई तो किस तरह से उसे आगे करना था, तो दिमाग में ये बैठ जाता था कि कोई ऐसा काम करें जो हटकर, और हटकर काम करने का उस वक्त सन 2000 से लेकर 2008 तक, अगर आप 7 तक लगा लीजिए, दिल्ली के अंदर महिला क्रिकेट गुलामी के अंधेरे में चली गई थी, जो डाउनफॉल में था। तो उसके ऊपर नज़र इसलिए रखी कि हम अपनी शॉप पर भी बैठ के कई नई चीज़ें करते रहते, क्रिएटिव माइंड था मेरा, तो उस माइंड को हमने उस पर कन्वर्ट कर दिया कि हम महिला क्रिकेट के जो टफ, हमारे लिए बहुत टफ था, कि उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। मेल क्रिकेट तो चल ही रहा था, चल रहा है। तो वो मैंने किसी भी प्लेयर को नहीं जानता था, किसी कोच को कम जानता था, बट जिनको मैं जानने लगा तो गुरुचरण जी, हमारे द्रोणाचार्य जी हैं, उन्होंने एक मेरे को ज़िंदगी में बात सिखाई थी कि अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो उस चीज़ को सोचकर मैंने इस हाथ बड़ा कठिन रास्ता चुना, जो महिला क्रिकेट को डेवलप किया। 2002 के अंदर केंद्रीय विद्यालय सैनिक विद्यालय में सबसे पहला क्रिकेट टूर्नामेंट मैंने कराया था, SM वुमेन क्रिकेट अकेडमी, वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट, जो दिल्ली में बहुत बड़ा टूर्नामेंट था वो, जो अपने आप में कि नया एक उपलब्धि है कि हैरी कप क्या चीज़ है, SM कप क्या है। धीरे धीरे आज 2021 आ चुका है, तो मैंने लगभग 15 वुमेन क्रिकेट कप करा चुका हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराए बीच में, और उसके बाद बच्चों को बहुत कुछ देने का प्रयत्न किया। उनमें से बच्चे कई सिलेक्टर बने, कई BCCI के कोच बने, जो पहले मेरे टूर्नामेंट खेल चुके हैं। तो इस वजह से एक्सपोजर बहुत बड़ा ज़रूरी है, वो टूर्नामेंट के थ्रू ही आता है। तो आपने जैसे महिला को भी चुना, तो आपको क्या लगा कि महिलाओं में इंटरेस्ट था, या आपने इंटरेस्ट को पैदा किया, या आपको क्या क्या दिक्कतें हैं? देखिए, महिला का जब क्रिकेट में पहले इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कहा ना, गुमनामी के अंधेरे में जा रहा था। ठीक है। तो उस वक्त हमारे साथ सुमन शर्मा जुड़ी थी, जो इंडिया कोच है आज बीच में। तो उस वक्त वो भी स्टार्ट किया था उसने सन 2000 में कि मैं कोचिंग लाइन में आना चाहती हूँ। तो वो उन्होंने स्टार्ट मेरे यहाँ से किया, कोचिंग लाइन में किया। उसके बाद उनका मकसद, फिर धीरे धीरे वुमेन क्रिकेट जो था वो यूनिवर्सिटी लेवल तक था, सिर्फ एक जोन ऑफिशियली यूनिवर्सिटी लेवल तक होता था। मैं भी यूनिवर्सिटी का ही टूर्नामेंट कराता था, ठीक है, चाहे कमला नेहरू कॉलेज हो, गार्गी हो, JMC हो, मैत्री हो, SPM हो या दौलत राम हो, ये 6-8 कॉलेज होते थे जहाँ पर लड़कियों की एक टीम बनती थी, जो फर्स्ट ईयर में जाके बच्चे को पता लगता था कि मैं क्रिकेट में जुड़ी हुई हूँ। तो इस वजह से वो क्रिकेट के क्षेत्र में तब स्टार्ट होता था। आज वक्त बहुत बदल चुका है, ग्लैमर आ गया, मीडिया आ गई और पैसा आ गया। उस वक्त पैसा भी नहीं होता था। ये मिताली राज की बात करते हैं, मैंने सन 2000 में एक आर्टिकल लिखा था मिताली राज के ऊपर, जब 214 रन उसे बनाए थे तो 1500 मात्र उसे इनाम मिला था। आज अगर 214 रन बनाती है तो क्या इनाम मिलता है आप समझ सकते हो, करोड़ों की संख्या में या करोड़ों की लागत में पैसा जा रहा है। तो आज मिताली राज वही शुरू की मैं आज 21 साल पहले की मिताली राज की बात कर रहा हूँ, और आज वो 21 साल बाद भी आज मिताली राज कप्तान है हिंदुस्तान की। तो मिताली राज जैसी और कई खिलाड़ियाँ, झूलन गोस्वामी भी आई बीच में, जो अपने आप में बहुत, ईशांत शर्मा जैसी लंबी और बिल्कुल अलग शैली लेकर आई मीडियम पेसर की, जो आज तक खेल रही है। तो स्टेमिना भी बहुत ज़रूरी है, फिटनेस भी ज़रूरी है, माइंड कंसंट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ये लोग खेल रहे हैं, पर उस वक्त पैसा नहीं था और आज पैसा डेवलप कर दिया, इनको माइंड को डेवलप कर दिया। तो अगर हम कंपेरिजन करें इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में और मेंस क्रिकेट में, तो इनमें क्या है आपको डिफरेंस जो लोगों को नॉर्मल दिखता है कि आज वुमेन्स क्रिकेट के नाम पे भी इतने स्पॉन्सर नहीं है, मगर मेंस क्रिकेट में एकदम स्पॉन्सर आ जाते हैं, तो इसकी खास वजह क्या है? वुमेन्स क्रिकेट को हमारा क्या भारत सरकार भी डेवलप नहीं कर रही है, उसको कुछ ऐसा नहीं कर रही? तो देखो 2007 के अंदर BCCI ने टेक ओवर किया था, ठीक है, और 2007 के बाद डेवलप करते करते 2008 2009 तक तब जाके मीडिया बीच में आई। देखिए, महिलाओं को जितना मर्जी ये मानते हैं कि महिला बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ, ये सब बोलते हैं ये सब, पर उनको बराबरी क्यों नहीं देते? आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बराबरी दे दी, कानून के क्षेत्र में बराबरी दे दी, तो यहाँ बराबरी नहीं दे पा रहे। ये BCCI की अपनी विडंबना है कि वो क्या चीज़ सोच रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि बराबरी क्यों नहीं करे। क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि कहीं ना कहीं कितना डिफरेंस है। 12,000 रुपये रणजी ट्रॉफी का एक मिलता है लड़की को आज की डेट में, जो आज BCCI ने टेक ओवर किया था, और उसी चीज़ को 1,80,000 रुपये लड़के को मिलता है। तो इतना रेट डिफरेंस है, 15 गुना डिफरेंस है। तो लड़कियों को इतना कम क्यों?
जबकि आपका क्रिकेट वैसे यहाँ उसका कारण सिर्फ इतना आ रहा है कि जो जितनी मीडिया लड़कों को उछालती है, और आप देखो न्यूज़पेपर में छोटी सी खबर आती है आज भी महिला क्रिकेट के ऊपर। मेरे को पता है कि मैं जब क्रिकेट टूर्नामेंट कराता था तो मुझे कितनी मशक्क़त करनी पड़ती थी मीडिया से जाके कहने की, पर मेरे को कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिली ताकि इन बच्चों की फोटोएं भी आई। सन 2002 में अगर किसी की फ़ोटो आ रही है, इट मीन्स कि आप समझ सकते हैं दिल्ली के अखबारों में, नेशनल न्यूज़पेपर में, तो बहुत बड़ी बात है। जो आज ख्याति गुलानी जो आज हमारी वुमेन कोच है, उस वक्त हमारी सुमन शर्मा थी, उनकी फ़ोटो आई। उसके बाद हमारी पहले इतना नहीं डेवलप किया जाता, इतना नहीं मीडिया पीछे जाते थे क्योंकि महिला को देखता ही नहीं था कोई, सिर्फ कॉलेज लेवल पे गए और खेल के आ गए, उसके बाद नथिंग है। अब बहुत कुछ मिलने जा रहा है। रेलवे उनको जोड़ती है, एयरलाइंस इनको जोड़ती है। अब एयरलाइन ने मना कर दिया, अब रेलवे डिपार्टमेंट रहेगा। अब रेलवे उनको नौकरी भी देती है और साथ में जो है क्रिकेट भी दे रही है। तो ये सब चीज़ें मैं देख, नेहा तंवर है, वो अभी लेटेस्ट रिज़ाइन किया उसने क्रिकेट के पूरे। लतिका सागवान है, अभी ABP न्यूज़ पे चैनल पे भी दोनों आई हैं। तो ये सब चीज़ें उनके लिए ग्लैमर का रूप लेकर आई हैं। नए देखो डेवलपमेंट तो हमेशा हो रही है। अब वही बात है कि आज मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 सालों में इतना परिवर्तन आया कि 12,000 तक मिलना शुरू हो गया। तो आने वाले हम रहे ना रहे कि 20 साल बाद आगे कितना मिलेगा, किन लड़कियों को मिलेगा, उतने ही आज माँ बाप उजागर हो चुके हैं, उनका मेंटली लेवल चेंज हो गया है। पहले जो डरते थे लड़कियों को भेजने के लिए क्रिकेट के लिए, नहीं माहौल ऐसा है वैसा है, आज हर क्षेत्र में लड़की आ गई है, आपने देखा। तो उसके लिए माँ बाप भी उतना ही भेज रहे हैं कि, पर उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज हो गई है एकदम, क्योंकि वहाँ पर पैसा उछल गया, उसमें टीवी पे आना ज़रूरी हो गया। आप कोई भी आप इंटरनेशनल मैच देख लीजिए, आपको लड़कों से कम मैच नज़र नहीं आएगा, सिर्फ उसमें ऑडियंस की कमी होती है। और जो हमारा उसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम, जो मीडिया जो क्या कहते हैं उसे, स्पॉन्सर जो होते हैं, वो स्पॉन्सर की थोड़ी सी कमी होती है। वही तो पर BCCI ने अपने आप अगर स्पॉन्सर BCCI को उतना मिल जाए तो शायद ये भी उतना ही डेवलप हो जाए, क्योंकि स्पॉन्सर तो हम ये कह सकते हैं कि स्पॉन्सर्स का माइंडसेट उतना नहीं है कि महिलाओं के ऊपर वो अपना पैसा लगाए। यस, क्योंकि इनका ना एक कैरियर एक लिमिट तक होता है। आप जहाँ शादी की बात आती है या घर वालों की सोच बदल जाती है तो थोड़ा सा फिजिकल में भी प्रॉब्लम्स आती हैं कईयों को। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे बदलती रहती हैं, और इनके अंदर जब तक जो चल रहा है, नई नई लड़कियाँ आ रही हैं, बहुत एक्टिव आ रही हैं, तो उनकी शेप, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज जो भी समझो आप, वो सब लड़कों जैसी हो रही हैं धीरे धीरे। तो वो अपने आप को क्रिकेटर समझती हैं, तो क्रिकेटर समझते हैं तो ठीक है, अपना उसको उतनी डेवलपमेंट BCCI भी देखे कि आगे हम चाहते हैं कि उनका भी फायदा होता रहे, कि चाहे हमारी लड़की हो चाहे किसी की हो। अच्छा, एक आपने अभी और देखा है कि वेटरन क्रिकेट के ऊपर भी आपने काम करना शुरू किया था, या ये वेटरन क्रिकेट पहले से चल रहा है? देखिए, वेटरन क्रिकेट जब तक हम वेटरन नहीं हुए तब तक हमें पता नहीं था। अच्छा, एक्चुअल तो बात ही है। तो वेटरन क्रिकेट मैंने जरूर शुरू किया था। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, आज जो अभी बात चल रही है 20 साल की, तो 20 सालों के दौरान मैंने 5 टूर्नामेंट वेटरन के कराए थे। जब तो वेटरन में कौन सी अच्छे बच्चा एंटर करता है? जो कोचिस लेवल पे आ गए थे, या फिर जो 40 प्लस आ गए थे। 40 प्लस, हाँ, तो उनको हमने खिलाया, उन लोगों को जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया बिल्कुल और कोचिंग लाइन में चले गए थे या मैनेजमेंट लाइन में चले गए थे, उनको हमने दोबारा बुला के 5 टूर्नामेंट मैंने एक ट्रॉफी कराई थी कि वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट चलता रहेगा। पर हालात बदलते रहते थे, स्कूल बदलते रहते थे, ग्राउंड बदलते रहते थे, तो माइंड कंसेप्ट जो है, क्योंकि इसमें भी पैसा लगता है, वो वेटरन जो है वो पैसे देते नहीं थे, कोचिंग सब फ्री होते थे, तो उस वजह से हमें भी बड़ी परेशानियाँ रही। तो फिर भी हमने वेटरन को, अब हमारी उम्र इस वेटरन में आ गई है, तो अब मेरे को लगा कि वेटरन मैं कॉर्पोरेट लेवल पे जो लोग खेलते हैं, दे आर ऑल वेटरन्स, बिकॉज वो तो खेलते ही नहीं और अपने काम काज में लग जाते हैं, शरीर को सुकून देने के लिए 2 दिन खेलते हैं वो, तो अब वो शरीर उतना काम नहीं करता जितना एक्चुअल में एक क्रिकेटर का करता है। तो पर हमने अपने आप को डेवलप किया था कि वेटरन में अभी रिसेंटली अभी वेटरन में रिकॉर्ड भी बनाया मैंने अपने कॉर्पोरेट लेवल पे। आपका आया था कि मतलब 100 समथिंग रन, हमने 210 रन बनाए थे 74 गेंदों पे। तो वो अब उम्र हमारी 53-54 साल हो रही है, तो उसके दौरान अगर कोई इस लेवल पे आके इतना खेल रहा है, तो आई होप कि आप किसी भी MS धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे जो आज खेल रहे हैं, वेटरन बनेंगे तब वो रिकॉर्ड तोड़ें। तो मानते हैं कि हमने भी हमारा भी रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि आने वाले जब गावस्कर का रिकॉर्ड टूट सकता है, सचिन का रिकॉर्ड टूट सकता है, तो विराट कोहली आगे बढ़ गया है, तो ये भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, पर वो जब तोड़ेंगे जब आप वेटरन में जाके उस लायक बनेंगे। तो क्या इसका मतलब वर्ल्ड में भी कोई स्कोप है? देखिए, ये
वेटरन मैंने एसोसिएशन में बात की थी। हमारे दिल्ली में कीर्ति आज़ाद जी हैं जो वेटरन को चलाते हैं, और पवन अरोड़ा जी हैं वो चलाते हैं। तो उनको, वो क्रिकेटर थे पुराने, तो उन्होंने, वैसे तो क्रिकेटर हैं सारे, जितने एक्स क्रिकेटर इंडियन क्रिकेटर्स हैं, मनिंदर सिंह वगैरह सब खेलते हैं, बट उस तरीके से भी वैसा नहीं खेल पा रहे। वो ठीक जस्ट फॉर द फन एंड एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, चलो ठीक है। पर मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मैं देखा कि वेटरन में बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि दे आर वेरी डिसेंट पीपल एंड डिसेंट क्रिकेटर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे कुछ भी हो, और जो लास्ट पहले छोड़ चुके हों क्रिकेट को और अपने पैसे में चले गए हों, बाद में फिर उन्होंने क्रिकेट को दोबारा कम्पैक्ट, वर्ल्ड कप होता है इसका भी, पर उसमें क्या है सर कि उसमें अपना अपना एक सेल्फ एक्सपेंस लगता है जो हमें बीसीसीआई नहीं देती इस चीज़ में। तो कोशिश की जा रही थी कि इसको भी डेवलप करें, जो बच गए उनको हम क्रिकेट के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। तो आपके जैसे अकेडमी इतने टाइम से चल रही है, तो आपने के यहाँ से भी बच्चे निकले होंगे जो रणजी या नेशनल या इंटरनेशनल में गए होंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप उनका भी बारे में बताएं थोड़े। देखिए, हमारे यहाँ से कोशिश जितनी थी, हमने जो एकेडमी बनाई, हमने उस एकेडमी के दौरान बच्चों की मेहनत, बैच अच्छा मिला मुझे, थोड़ा सा हमने मीडिया के थ्रू सारे वर्क किए। मेरे को थैंक्स टू दी ऑल मीडिया कि उन्होंने मुझे हैरी क्रिकेट अकेडमी का नाम रोशन किया। तो उसके सुनकर वो सब आए। आने के बाद बच्चे जितने हमने मेहनत की, जो शुरू का जोश होता है, जुनून होता है, हमने लग के मेहनत की है, तो उस मेहनत का नतीजा ये निकला कि हमारे आज 14 साल बाद, 17 साल बाद लगभग, अभी बन्नी ईश्वरन जो आज इंग्लैंड की जो इंडिया की टीम गई है उसमें वो स्टैंड बाई में आया नाम उसका, उसे इंडिया की ड्रेस भी मिली है। और बगैर बंगाल रणजी ट्रॉफी का कैप्टन है अभिषेक रमन, वो बंगाल रणजी ट्रॉफी का ओपनर है, सेकंड ओपनर। दे आर बोथ ऑफ, मतलब मैं उसको मैंने प्रमोट किया और अभिषेक रमन मेरी अकेडमी का बच्चा। तो उसके बाद परविंदर रवाना जो हमारा IPL भी खेला था, वो मेरे साथ 2003 में बेंगलोर गया था। मेरी टीम को मैंने सिलेक्शन किया था, उसका सिलेक्शन करके वो बेंगलोर लेकर गया था, बॉलर के रूप में उभर कर आया, जिसके बदौलत उसको आगे रास्ता मिलता गया। दिल्ली में आके उसने MP बाजी के पास नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की और उसके बाद वो आगे इंडिया भी खेला। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे बहुत आए। गगन सोढी आया, सागर मेहता, गगन सोढी दिल्ली खेला, गुलजार सिंह दिल्ली खेला, और हरप्रीत सिंह हैरी दिल्ली खेला। तो लगभग 28 लड़के मेरे, गौरव गुप्ता और सुमित पटेल, मनोज ठाकुर, ये सब लोग सिक्किम स्टेट अंडर-19 खेले। सब पहले 3 लड़के थे जो पहले खेल के आए। सागर मेहता रशिया में, सागर मेहता रशिया में खेला। सागर मेहता अंडर-14 में, मतलब जो है हरियाणा से खेला था, तो उसे भी खिलाया गया नेशनल लेवल पे, ठीक है ना। तो उस तरीके से हमने उनको जो है वो आगे जितना जितना जिसका जो रास्ता बनता गया, वैसे वैसे हमने उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। महिलाओं में जाएँ तो 2 लड़कियाँ जो मैंने सिखाई थी, तो उसमें 2 रणजी आज खेल रही हैं, जिसमें रिया शर्मा है और भाव्या जो मेरे पास थी वो। तो उसके बाद हमने उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर बनाया। रिया शर्मा को रेसलर थी लड़की, सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ, 10वीं क्लास में आई थी जब रेसलर थी। ओके। तो रेसलर से उसको हमने पहले क्रिकेटर का रूप दिया, फिर उसके बाद हाथ घुमाना सिखाया, फिर लेफ्ट आर्म स्पिन बनाकर उसे आगे का रास्ता दिखा दिया। आफ्टर देन जो भाव्या थी, वो भाव्या 3 साल मेरे पास रही। उसके बाद वो विकेट कीपर नहीं थी मेरे पास, पर वो मीडियम पेसर आई थी, बिहार से आई थी, तो बहुत अच्छी लड़की है। तो उसको आगे का रास्ता मिला, पर वो बाद में मीडियम पेसर की जगह खाली थी, बाद में वो एक्टिव थी, इसलिए विकेट कीपर का रूप लिया उसने, और उसके बाद दिल्ली से रिप्रेजेंट किया। तो उसके बाद मोहिनी कालरा अंडर-19 की वो बनी कैप्टन अरुणाचल प्रदेश की, जो कि, और उसके बाद 23 भी खेली। तो इस तरह से कुछ, शिल्पा गुप्ता थी एक जो हमारे पास थी शुरू में, और वो इंडिया खेली, उसके बाद उसने अपना डिफेंस में जॉब कर लिया। कई लड़कियां ऐसे उभर कर आई हैं, जो रेगुलर खेलता है वो आगे बढ़ता है, और गुरु का नाम ध्यान रखें तो वो बेहतर रहता है कि उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि रास्ता कैसे भी बने कैसे ना बने, वो सब चीज़ें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई चीज़ों में तैयार करने में सबसे बड़ी मुश्किल होती है इन लोगों की। चलिए हम जल्दी और करते हैं, थोड़ा सा समय है कि कोरोना में भी जैसे सबको दिक्कतें आई हैं, तो कोरोना काल में भी आपको या आपके स्टूडेंट्स को ऐसी दिक्कतें आई, या आप बंद हो गया होगा उस टाइम तो क्रिकेट सब कुछ, तो क्या किया आपने, प्रैक्टिस वगैरह कैसी की बच्चों ने? देखिए, मैं कोरोना काल में जो विपदा आई हमारे देश के ऊपर, ऑल ओवर वर्ल्ड में आई थी, पर हमारे हिंदुस्तान में जो दोबारा पनप के आई, तो उसको मेंटली स्ट्रेस हो गया सबको, क्योंकि जिसमें हम हैप्चुअल होते हैं, जिस कार्य में अगर वो रुक जाए तो ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे, दिमाग पे पड़ता है। तो जिसका नुकसान हमें झेलना पड़ा। कुछ बच्चों ने क्रिकेट छोड़ दिया, कुछ बच्चों की अभी जो दूसरी लहर तीसरी लहर का डर बैठा दिया,
फिर वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम आया। तो जब स्टैंड करने आए दोबारा, स्कूल बंद है, स्कूलों के लिए कितनी मुश्किल, स्कूल खेल सारा स्कूलों से जुड़ा हुआ है। तो स्पोर्ट्स और एजुकेशन दो ही चीज़ें डेवलप करती हैं अपने फिजिकल बॉडी को। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हुई और उससे हमारा जो बिजनेस पार्ट है सभी का वो भी डिस्टर्ब हुआ। और जहाँ जहाँ मैं समझता हूँ कि जहाँ पैसे का खेल आता है, जहाँ पर कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो सब पैसे से चलता है, तो वो पैसा भी ख़त्म हुआ लोगों का, जिसकी वजह से बच्चे कहीं घर बैठे रहे, कहीं नहीं आ पाए, मजबूरी जिस तरह से आप एक गरीब की स्थिति जानते हो ना, उस स्थिति में कई लोग पहुँचे। तो वो इस गरीबी की रेखा को पार नहीं कर पा रहे। अब मेरे ख्याल से EWS का जो हमने बीड़ा उठाया था देश ने, EWS में 30% है, मेरे ख्याल से 80% EWS हो गया। तो जिस तरीके से हम आज क्रिकेट की अकेडमी की बात करते हैं, दोबारा रीस्टार्ट करते हैं बार बार, तो हमारा माइंड भी सेट नहीं हो पा रहा कि हम आगे फ्यूचर क्या करेंगे, हमें नहीं समझ पा रहा। क्योंकि आज जितना क्रिकेट चल रहा है, आप देखो इंडिया के अंदर नहीं चलता, सब बाहर जा रहा है, सब इंडियन बाहर चले गए खेलने के लिए, प्रॉपर इंडिया में कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए हमारा जो अपना माइंड खुद का सेटअप नहीं है और हम कोशिश करते हैं। आज एक कहते हैं दुकान खोल दी और कस्टमर की इंतजार हो रही है, वो हालात आ चुके हैं कि हमें ज़रा सा आज 30 से 40% वर्क है लगभग सभी का। तो बड़ी मुश्किल से 80% अगर होता है या 100% भी अगर काम होता है तो हम जो है अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। पर जिस तरह से माहौल है, अभी तक कोरोना एक इनविजिबल करैक्टर के रूप में आया है, डिजीज़ आई है, वो अभी तक हमें नहीं फॉलो कर पा रहे कि उसको वैक्सीनेशन बचा भी पाती है कि नहीं बचा पाती, ये नहीं पता लग रहा है। तो ये जो कोई आपका खास संदेश, जो बच्चे खेलते हैं क्रिकेट या जो नहीं खेलते, तो उनको क्या आपका, अगर हम एक सेंटेंस में कहें तो क्या संदेश आप देना चाहें? मेरा संदेश यही है कि आप जो परिवार है हमारे, जो पेरेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों पे थोड़ा सा नज़र रखें कि हाँ भाई अपने घर बैठ के कहीं बॉडी फिटनेस फेल ना हो जाए, कहीं वो वीक ना हो जाए, मेंटली वीक ना हो जाए, फिजिकली मेंटली सब। ये इसको मतलब ठीक है, लॉकडाउन नहीं लगा तो आप उसको डेवलप करने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी करना जरूर भेजें, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो स्विमिंग हो, स्विमिंग अगर बंद है तो जिम है, जिम खुल गया है, या फिर आपका साइकिलिंग है, बैडमिंटन है, मतलब कुल मिला के किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर जाएं ताकि उनकी स्किल्स इंक्रीज हो वापस आके और अपनी बॉडी को फिट कर सकें। क्रिकेट तो हमारा है ही है, जो उसमें कोरोना का जो रूल्स बताए गए हैं, 2 गज की दूरी और हाथ धोते रहिए और साथ में मास्क डालिए। तो खेलते वक्त तो मास्क नहीं डाला जाता, पर ये ज़रूर कहेंगे कि उस खेल में 11 खिलाड़ी अलग अलग जगह खड़े होते हैं। प्रिकॉशंस जो होते हैं सर, वो हमारे अपने हाथ में है। अगर जो सरकार हमारी इतना कुछ बोलती है, कहती है, वो ये नहीं कह रही कि आप खुल गया तो आप सारे इकट्ठे बैठ जाओ या सारे इकट्ठे रहो। वो कहते हैं प्रिकॉशन आप लीजिए, बचाओ अपने आप को, खुद को बचाइए अगर इस तरीके की बीमारी अगर आपको आ रही है तो। इसलिए हमें भी ध्यान देना है, जो भी बच्चा खेलता है वो अपने आप को इन चीज़ों जरूर बचाए, तब खेले जरूर, इतना जरूर मैं कहूँगा। तो ये थे आज गुरप्रीत सिंह हैरी जी। तो आज हमें ये जानने का मौका मिला कि गुरप्रीत सिंह जी हैरी कैसे बने, और भी बहुत सी चीज़ें जानी। तो आप इस तरह के हमेशा अपने चैनल के कार्यक्रम देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए नई नई चीज़ें देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।